राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। संसार नहीं है, मिट रहा है, है जा रहा है। इनमें सीधी बात ये तो समझ आती है कि संसार बदल रहा है। ये बात बहुत सुन है। आपके हमारे शरीर कैसे थे बचपन में और ये बदल गए, आप कैसे देखे है तो शरीर बदला है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। संसार बदल रहा है, ये मकान आदि ये पुराने हो रहे हैं। नदी पर खड़े थे लोग, कहते नदी बहती है, तो एक संत ने कहा नदी बहती है, नदी पुल भी ये भी बहता है, नदी आदमी बहते हैं, नदी पुल भी बहता है। पुल कहाँ बहता है? पुल तो एक भी खड़ा है वहां, पुल के ऊपर आदमी बहते, नदी जल बहता है, पुल कैसे बहता है? तो बाबा जी ने कहा कि पुल जिस दिन बना है उतना नया आज है क्या? नहीं है तो बह गया, नया पना बह गया, पुराना पना आ गया तो बहती है। तो सब चीजें बहती है। तो नाशवान है, अभाव है, ये तो नाशवान है, ये तो है। अभाव है ही नहीं, ये बात समझ नहीं आती है, परंतु बदल रहा है ये तो बात समझ आती है, आती है ना। तो अब इसमें आसक्ति कैसे मिटेगा? आसक्ति कैसे हो रही है, क्यों हो रही है? ये बदल रहा है, हम कहते तो हैं, भीतर से ये नहीं है कि बदल रहा है। या किसी को रुपया दिए जाए, रुपया देकर मेरे को नहीं दिए तो आप ये मान लो नहीं, कैसे तो दिए है इसने, तो वो बदल गया ना। अब बदल गया जिंदगी ऐसा छूट जाती, तो बदलने से असली थोड़ी छूटती, ममता थोड़ी छूटती। बदलने में तो देखने से भी छूटती है। आसक्ति में हम फंसते हैं, हमारा नुकसान है, हम बंध जाते हैं। जब आसक्ति ममता होती है हमारे वहां बंधन हो जाता है, ये बात बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो बंधन से छूटना चाहे तो आसक्ति नहीं करें, बंधन से छूटने की इच्छा नहीं है भीतर से, ये असली चाहना नहीं है। बंधन से छूट जाए तो फिर उसके द्वारा सुख कैसे लेंगे? खास बंधन है दूसरे से सुख लेने की इच्छा, ये खास चीज है, इसकी छोड़े बिना नहीं छूटेगा। आदमी मर जाता है, एक सोया हुआ है, दोनों ही पड़े, लंबे पड़े दोनों ही, परंतु मर गया, उससे आशा नहीं रही कि तुम काम करेगा छूटेगा। सोए हुआ आशा छूटी नहीं है, परे दोनों है, पर आशा उससे रहती है। जीता देखते, मुर्दा देखते, उसे आशा नहीं रहती, वो आगे थे। तो सुख की अनुकूलता की आशा है, वो आने वाली है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। हम आशा नहीं रखे किसी से सुख की तो सुख छूट जाता हो, जिससे आशा नहीं रखी उससे अपना संबंध कहाँ रहता है। बेटी है खास, उससे भी संबंध छूट गया, ब्याह दी गई, अपने घर चली गई, तो पहले जैसी ममता थी वैसी ममता नहीं रहती। फिर भी बेटी को अपने समझते हैं, परंतु भाई कन्या कुछ देना दे दो, और कोई हमारा संबंध नहीं है, अब तो ये पराये घर की हो गई, वहां की है, तो वो ममता टूट जाती है, तो गैर माता टूट ही जाती है।
आपकी बुआ है, बुआ भी एक बेटी है घर की, परंतु बुआ है जो मेरी है, ऐसा साधारण संबंध रहता है, वो संबंध नहीं रहता। तो जिससे आशा नहीं है, ममता छूट जाती है, वो तो छूट जाती है। ऐसे संसार से अगर सुख की अनुकूलता की आशा छोड़ दो तो काम ठीक है। ये आपके छोड़ने का दिन है। जैसे साधु हो गया, अब इसे कोई आशा नहीं रही है तो दुख होता है, पहले फिर छूट जाता है, वो अपना अपना नहीं है। ये जीते हुए से भी संबंध नहीं रहता। गोद चला गया, कभी एक चला गया, हमारे नहीं, उससे भी कोई आशा है, कोई आशा नहीं रहती, तो संबंध टूट जाता है। और वो गोद जाने वाला भी असली माँ बाप को नहीं मानता, जिसको वो बेटा बना है उसी की आशा रखता है, उसने जुड़ जाता है। ऐसे तो अपने उससे जो सुख लेना, सुख की आशा रखना, कामना रखना, आशा रखना, सुख लेना, ये तीन बात है। सुख की कामना रखना और कामना से ज्यादा आशा रखना और उससे उसको ठीक से संबंध रखना। तो आशा रखना, कामना रखना, सुख लेना, इससे संबंध रहता है। ये छोड़ने से आसक्ति छूटेगी। तो आसक्ति छूटनी बढ़िया चीज है। नहीं छूटे तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। हर एक आदमी के लिए भक्ति का मार्ग सुलभ है। भगवान को पुकारो, भगवान मेरा है, फिर भी सहायता करेंगे, भी छुड़ाएंगे, छुड़े सो जा नहीं दे देव जनाई, वो जना देंगे, वो छुड़ा देंगे। ऐसे भगवान पर विश्वास रखकर उसके नाम का जप करो। ये न छूटे तो करें क्या, छोड़ना है ऐसा भाव रखो। नाम का जप हर समय राम 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 हरे राम हरे, जो आप जपते हो उसी नाम का जप करते रहो और मन ही मन से प्रार्थना करते रहो, हे नाथ आप में प्रेम हो जाए, आपके चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। ऐसे कहते रहो। मिनट 2 मिनट 4 मिनट की बात फिर कह दो, फिर कह दो। 20 5 7 10 मिनट हो गया, तुमने नहीं कहा अरे राम राम भूल गए, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो भूलू नहीं। तो कहते रहो और नाम जप करते रहो। ये उपाय है, करो आप उपाय। आप छूटे नहीं है तो क्या काम नहीं होगा। ऐसे उपाय करो और करते ही रहो। कितना दिन करे, कितना दिन उम्र भर करना है, कितना दिन नहीं करना। ये तो करे वो करना ही क्या है। मैं तो छोड़नी है, छोड़नी है, ये हमारा काम है, करेंगे। खेती करने वाले बहुत गरीब आदमी खेती करते हैं, अनाज नहीं तो दूसरे दिन खेती करते हैं, दूसरे वर्ष दूसरे तीसरे वर्ष फिर खेती करते हैं। तो कब तक करेगा, हम तो करते ही रहेंगे। वर्षा दे, वर्षा हो न हो, भगवान को दे न दे, हम खेती करेंगे। फिर भी कितना वर्ष करेंगे, अपना काम है, कर देना, सिद्ध हो न हो। ऐसे 3 बात है। रोजाना करें और रोजाना किसको कहते हैं कि जब नींद खुले तब से नींद आवे तब तक। याद करो पहली बात, फिर आगे छूटे नहीं, चिंता मत करो। ये कहना है अपने को। नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, कैसे मिनट 2 मिनट 4 मिनट में कह दिया करो। 5-7 मिनट हो जाए तो दुख होना चाहिए मन में, भूल गए। फिर भगवान से कहो कि नाथ याद है, भूलू या भूलू नहीं, ऐसे कहो। और जिस दिन ये मालूम हुआ, आज विचार किया कैसे छूटे हुए, तो भगवान से कहना है आज से शुरू किया तो मरने तक। नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, और मालूम पड़ा उस दिन से मरने तक। और एकदम कहते रहो, और कोई उपाय नहीं, और कोई सहारा नहीं है, एक सहारा। ऐसे 3 बात। एक भगवान सिवाय जो कोई कर नहीं सकता, और एक रोजाना करना, और एक
निरंतर करना, दिन में निरंतर अंतर नहीं पड़े, और रोजाना और उम्र तक और अनिर्भाव और कौन है और कुछ नहीं। हूँ हारो वो भी जतन करी। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि मैं जतन करके हार गया महाराज, मेरे से नहीं होता। तुलसीदास बस हो तब ही जब प्रेरक प्रभु बदले। आप प्रेरणा कर देते हो तो जा ठीक, वो मना करो मुझसे नहीं होता। ऐसे भगवान पर विश्वास हो, भरोसा हो, ये उपाय है। और आपको चरणों में प्रेम हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, ये करो। आशिक नहीं छूटे तो छोड़ो, भगवान में प्रेम हो जाए। हे नाता उस चरणों में प्रेम हो जाए, यूं कहो। प्रेम हो जाएगा तो छूट जाएगा, ये निश्चित बात। तब इसमें शंका हो तो पूछो, अब संदेह क्या है बताओ। आसूते नहीं छूटे, नहीं छूटे, नहीं सही। प्रेम हो जाए, नाता भूषणों में प्रेम हो जाए, और भक्तों का चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्रों से बड़ा लाभ होता है। भक्तों के चरित्र पढ़ने से घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना समय मिल सके भक्तों से पढ़ो। ये शुरू कर दो करना, केवल कहने से और सुनने से नहीं होता। प्रश्न पूछ लेते हैं, करते नहीं, अब कैसे होगा। नाम से तुम करो और भक्तों के चरित्र पढ़ो, और विश्वास हमारी के पास होगा। वो विश्वास भी जहाँ हमारे से नहीं होगा, कर नहीं सके, इस बात पर विश्वास हो कि भगवान करेंगे, क्या करें हमारे को, हम तो निर्बल हैं। निर्बल का ज्ञान वो हो जाए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो निर्बल के बलराम सब लग गए अपनो बल पर तो नेक सजो नेक काम। निर्बल हो बलराम पुकारो आयो आधे नाम, उसमें विश्वास पूरा हो जाएगा। ये बात है। अब बोलो इस बात है क्या आती है आपके, क्या अड़चन आती है इसमें, वो बोलो चिंता क्या आती है, क्या करता है, बोलो बोलो क्या कर सकता है, बताओ अपनी। स्वरूप देखा, नाम का स्वरूप, नाम का चिंतन करो, नाम का जप करो। नाम ये लिखा हुआ देखो, नाम लिख लो और उसको देख लो, ऐसे याद करो। नाम राम 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 राम, ये चिंतन, राम राम ये जप, राम राम ये ध्यान। स्वरूप ध्यान करने से जो लाभ होता है, वो नाम के ध्यान करने से लाभ हो जाता है। नाम का जप करो तो नाम को याद। राम जी का तो राम जी का ही करो, कृष्ण भगवान का इष्ट तो कृष्ण भगवान ध्यान करो, राम राम करो, थोड़ी कोई हर्ज नहीं है जी। एक ध्यान कृष्ण भगवान अच्छा लगेगा, राम राम करके कृष्ण का ध्यान भी करो तो कोई हर्ज नहीं है। कभी राम जी का आ जाए तो उसे बहुत ज्यादा राजी हो जाओ कि भगवान अपनी मर्जी से आया है। हम तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, राम जी का रूप आ गया, राम जी का ध्यान करते कृष्ण जी आ जाए, विष्णु भगवान आ जाए, तो जो रूप आ जाए उस आदर करो। फिर अपने तो करते अपने इष्ट का ही, एक का ही, ये आजकल है समझ। राम के नाम का जाप कर रहे हैं, कृष्ण का आ जाए तो कृष्ण का जाप करना ना, जाप नहीं छोड़ना, जाप और ध्यान छोड़ना नहीं, अपना तो वही करना है। आ जाए तो उसमें उसका आदर ज्यादा करना, पर करना बड़ा नाम जप करे कोई, वही करना, छोड़ना नहीं। ऐसे ध्यान में छोड़ना नहीं है। आ जाए तो आदर करना कि ये भगवान अपनी मर्जी से इस रूप से आए, इस बार से उनकी मर्जी का आदर करना है। हम तो ध्यान उसी का ही करेंगे जो करते हैं, ये भगवान की मर्जी है, उसका आदर करना है। भगवान अपनी मर्जी से आए, बड़ी खुशी बना वो आज भगवान अपनी मर्जी से आए, तो हम तो ध्यान करते ही नहीं थे, तो विशेष लाभ होगा। और पूछ इनमें इसको पूछना हो, कल नहीं आया था इस समझ में हमारे
तो ये पूछना है साहब कि कच्ची लगन को सच्ची बनाने का उपाय तो प्रार्थना करो महाराज, विश्वास रखो कि उसकी कृपा से सच्ची बन जाएगी, और उसकी कृपा है, मनुष्य दिया है, ऐसा सहयोग मिला है, हमारे पूछने की इच्छा हुई है और उत्तर मिला है, तो ये भगवान की कृपा से मिला है। तो इस कृपा से भगवान में सच्ची लगन भी हो जाएगी, ऐसा विश्वास रखो और किए जाओ, छोड़ो मत, किए जाओ। और क्या करोगे बताओ, और कर नहीं सकते। देखो एक और बताओ बात, नहीं कर सकते वो आप पर जिम्मेवारी नहीं है, कर सकते हो वो नहीं करते हो, ये गलती होती है। जो कर सकते हो उसको नहीं करते, ये गलती होती है। नहीं कर सकते ये आपका दोष नहीं है, आपने सावधानी नहीं रखी, आपकी गलत है, ये कोई कठिनता नहीं है। कर सकते हो फिर क्यों नहीं करते, ये गलती है, ये गलती को मिटा दो, ये गलती नहीं करेगा, कर सकते हो करें तो हो जाएगा। आप में जितनी शक्ति है उतनी ही लगाने की जरूरत है, आप में नहीं है उतनी लगाने की जरूरत है, जिम्मेवारी नहीं है उतनी, कर सकते हो फिर क्यों नहीं करते, ये गलती है। इस गलती को मिटाना है अपने, ये अपनी जिम्मेवारी है, कृपा भगवान की है। निमित्त मात्र बहुत बस, निमित्त तुम हो जाओ, कर्म हम जाए, भगवान कहते तो हो जाए, कृपा से हो जाएगा। कृपा का वो भरोसा, वो कृपा के भरोसे के लिए भक्तों का चरित्र पढ़ना बड़ा अच्छा, भक्तों के चरित्र उससे बड़ा लाभ होता। जो भक्त ईश्वर, जो जीवन मुक्त ईश्वर भक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। भक्तों के चरित्र पढ़ने से बड़ा लाभ होता। रोजाना घंटा 2 घंटा ये करना है, बैठ के मन लगाया, फिर चरित्र पढ़ा, चरित्र पढ़ते पढ़ते जब मन लग जाए ठीक, तो पढ़ना छोड़ दो और चिंतन करो, जप करो, प्रार्थना करो, ये करना शुरू कर दो। आंसू सूख जाए, मन नहीं लगे, फिर पढ़ लो, इसे से पढ़ो, वहां पढ़ते पढ़ते आए वैसे हो गया वैसे ही पढ़ो। पूरा पढ़ना है, पुस्तक पढ़ लिया नहीं है, मन लगाना है, लगाने के लिए पढ़ो, लग जाए तो चिंतन करो, ये बहुत अच्छी युक्ति है। करने के लिए करने में लग जाओ भाई, बिना लगे कैसे होगा कोई काम, कोई काम भी नहीं होगा। भोजन करना है, उसमें भोजन करने में लग जाओ तो हो जाएगा, करो नहीं तो कैसे होगा। कृपा का भरोसा, निमित्त अपने बढ़ जाओ, होगा कृपा से। आप कर सकते हो नहीं ऐसा, नाम जब कर सकते हो, कह सकते हो भगवान से ऐसा, तो खूब लाभ हो गया जी, खूब लाभ हुआ है जी, जब से आपके दर्शन हुए और आपका सत्संग सुना। ये सब संतोष नहीं करना, संतोष नहीं, हाँ लाभ हुआ, उस लाभ से संतोष नहीं करना। जब तक निरंतर भजन नहीं हो तो क्या हुआ, ऐसा कमाते कमाते लखपति हो जाए तो संतोष नहीं करता आदमी, उसमें तो संतोष करना चाहिए और इसमें संतोष करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो तो भाग्य के अधीन है, ये भाग्य के अधीन नहीं है। भगवान का जप है, सत्संग है, ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये है अपने उद्योग और भगवान की कृपा की। कृपा को तो मांगते रहो, उद्योग करते रहो, प्राप्त नहीं है। धनादि की प्राप्ति प्राप्त है, वो हाथ की बात नहीं है, ये हाथ की बात है, क्योंकि इसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। आप लग जाओ, हो जाएगा, कृपा से हो जाएगा, कृपा से होगा ना, मुफ्त है कृपा, कृपा मुफ्त में है। आप अपना उद्योग है वो मत छोड़ो, अपनी शक्ति है जो तक करते रहो। अब पूरा काम वो करेंगे, अपनी क्यों चिंता करो, पूरा होने की चिंता मत करो, प्रार्थना करो, चाहना रखो मन में,
अब के पास हूँ, कहता रहो भगवान से। बालक रोता है, वो रोने का बल है, वो थोड़ी मैं माँ को बुला लूंगा, थोड़ी है, रोने से माँ आ जाती है। छोटा सा बच्चा माँ को बुला ले, कैसे बुला ले, और रोने लग जाए, माँ आ जाती है। सुने की मैंने निर्बल के बोल रहा हूँ, वो बुलाने में अपना बल नहीं समझता कि माँ को मैं जबरदस्ती बुला लूंगा, तो वो जबरदस्ती खींच जाती है रोने के कारण से।